दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। साय सरकार का दूसरा बजट मार्च माह में पेश किया जा सकता है, जिसको लेकर वित्त मंत्री ने अपने अलग अलग विभागों के मंत्रियों से चर्चा का दौर शुरू कर लिया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होने के बाद अब बजट की तैयारियों में तेजी आ चुकी है। वित्त विभाग प्रमुख और सचिव स्तर पर चर्चा करके बजट का होमवर्क कर लिया गया है और अब बजट को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रियों के साथ चर्चा होनी बाकी है। इसके लिए वित्त विभाग ने कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। मंत्रियों के साथ अब बैठकों का दौर दिन भर चलने वाला है। मंत्री स्तरीय इस बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ वित्त विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे, जिसमें कई नई योजनाओं, भर्तियों समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी ताकि बजट में सभी वर्गों को महत्व दिया जा सके। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार का दूसरा मुख्य बजट मार्च के प्रथम सप्ताह में पेश किया जा सकता है। साथ ही वित्त विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक ये बैठकें होनी अब प्रस्तावित नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में चिकन और मटन खाने की वजह से 15 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से एक के हालात नाजुक बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी गए हुए थे। खाना खाने के दूसरे दिन सभी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और ये पूरा मामला मर्दापाल थाना क्षेत्र के हंगवा गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हंगवा के तोलाराम कुर्राम से अपनी बेटी का छठी कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ खाना खाने के बाद पेट दर्द और दस्त की शिकायतें होने लगी, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान नजर आए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में अब बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव का संबंध अपराधियों से बताया गया। आखिरकार चार्जशीट पेश कर लिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने 6,970 पेज का चालान कोर्ट में पेश कर दिया है। इसमें कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जहां इन दस्तावेजों में पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी दी है। आरोपितों की भूमिका और उनसे जुड़े सबूतों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार में हिंसा होने की जानकारी थी। उन्होंने हिंसा से पहले प्रदर्शनकारियों से कई बार बातचीत की थी। उग्र आंदोलन के लिए फंडिंग का भी आश्वासन वहां के लोगों को दिया गया था और अब इस मामले में 189 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एमएलए विधायक देवेंद्र यादव अब भी जेल में हैं। इसके अलावा बात करें तो ये पूरा मामला 10 जून की है, जहां बलौदाबाजार में आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता की मौजूदगी भी देखी गई थी। रायपुर में परिसीमन के चलते लाखों मतदाता परेशान नजर आए, जहां वोटर लिस्ट से सैकड़ों के नाम गायब हो गए तो वहीं कई लोग बिना वोट दिए वापस लौट गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम चुनाव से पहले हुए परिसीमन के कारण तकरीबन 4 लाख से अधिक मतदाता इसकी वजह से प्रभावित नजर आए। इसका असर मतदान के दौरान भी देखने को मिला, जहाँ सैकड़ों मतदाताओं के मतदान केंद्र बदल दिए गए, जिससे उन्हें मतदान केंद्रों को ढूंढने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि ज़्यादातर मतदाता बिना वोट दिए ही वापस लौट गए। कुछ लोगों ने कहा कि उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए, जबकि वे पिछले कई चुनावों से वोटिंग करते आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों में भी उन्हें जानकारी देने वाला कोई नहीं था कि उनके नाम मतदाता सूची के नाम से क्यों काटे गए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और इसी कड़ी में आने वाले 3 दिनों में रात का पारा 2 से लेकर 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिसकी वजह से रात में हल्की ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल आने वाले 12 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। प्रदेश में मंगलवार को अंबिकापुर सबसे कम तापमान के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी ठंड अभी अच्छी खासी पड़ रही है। इसके अलावा रायपुर में रात का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में तकरीबन 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है, जिसकी वजह से रायपुर की रातें अब गर्म होती नजर आ रही हैं। राजिम कुंभ कल्प मेला का शुभारंभ बीते दिन से हो चुका है, जहां माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और यहां भारी भीड़ अब उमड़ पड़ी है। छत्तीसगढ़ में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर कई जगहों पर त्रिवेणी संगम के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया और इसी के साथ ही राजिम कुंभ कल्प 2025 का भी शुभारंभ हो चुका है। माघी पूर्णिमा के साथ ही शुभ अवसर पर अंचल समेत प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने पहुँच करके त्रिवेणी संगम, पैरी, सोंढूर और महानदी में
में तड़के सुबह से डुबकी लगाकर पुण्य स्नान करके अपने आप को धन्य किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने श्री राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर पहुंचकर दर्शन करके अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। दोनों मंदिरों के अलावा श्रद्धालु लोमस ऋषि आश्रम, राजिम भक्तिन माता मंदिर, इसके अलावा मामा भाचा मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, दान दानेश्वर और बाबा गरीबनाथ महादेव का भी दर्शन किया। भारतीय डाक विभाग में बम्पर भर्ती आई हुई है, जहां छत्तीसगढ़ के अलावा तमाम राज्यों के 21,000 से अधिक पदों पर आवेदन का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के तकरीबन 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत भारत के 23 राज्यों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 10वीं पास हैं, जो कि 3 मार्च 2025 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के तकरीबन 21,413 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबर भिलाई से, जहां पंडाल का स्ट्रक्चर गिरने की वजह से तकरीबन 4 लोग घायल हो गए। गणेश मंदिर में पूजा खत्म होने के बाद भी टेंट नहीं हटाया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। भिलाई के सेक्टर 5 स्थित गणेश मंदिर के सामने पूजा के लिए लगाया गया पंडाल अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिससे रास्ते से गुजर रही महिला और बुजुर्ग समेत कुल 4 लोगों के गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराए गए। सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया और मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर 5 में श्री सिद्धि विनायक मंदिर है और उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर समिति ने 26 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक श्री सिद्धि विनायक मंदिर के जीर्णोद्धार स्वर्ण बंधन महाकुंभाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया था। 3 फरवरी को कार्यक्रम समाप्त हो गया था, लेकिन टेंट वाले ने सड़क किनारे पर लगे टेंट को नहीं हटाया, जहां बीते दिन टेंट हाउस संचालक अपने कर्मचारियों को लेकर टेंट खोल रहा था और इसी दौरान उसने रोड को भी ब्लॉक नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना लगा रहा और इसी दौरान ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में हाथी के हमले को लेकर के ग्रामीण की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां पर गांव वालों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में एक बार फिर से हाथी का आतंक देखने को मिला है, जहां हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो चुकी है, तो वहीं सुबह जंगल में ग्रामीण की लाश मिलने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद वन विभाग अब टीम जाँच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक जिले के ग्राम बरौद में 50 वर्षीय बंधन राठिया सुबह जंगल की ओर गया था, जहाँ जंगल में हाथी ने हमला करके ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही सुबह मामले की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो बंधन राठिया की खोजबीन शुरू की गई, जबकि बड़ौदा के जंगल में मृत ग्रामीण का शव छत विच्छत हालात में पाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर, जहां बेबीलोन टावर की 7वीं मंजिल से एक युवक ने अपनी छलांग लगा दी, जहां पैर और रीढ़ की हड्डियां टूटने की वजह से तुरंत मौके पर ही मृत्यु हो गई। रायपुर के बेबीलोन टावर में तकरीबन 7वीं मंजिल से बुधवार को एक युवक ने कूद करके अपनी जान ले ली। वारदात पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने मरने से पहले फोन पर अपनी पत्नी से बात की थी। वारदात तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक का नाम विजय बसोने है, एमपी के बालाघाट का रहने वाला था। रायपुर में किराए के मकान में रहकर कचना के एक होटल में अकाउंटेंट का काम करता था, लेकिन वहां सैलरी कम थी, इसीलिए बेबीलोन टावर में नौकरी की तलाश करने आया हुआ था। जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज दफ्तर पर आईटी की रेड पड़ी है। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन ये कंपनी करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी ये छापेमार कार्यवाही चल रही है। छत्तीसगढ़ में 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस एक्सप्रेस की सेवा देने वाली कंपनी जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज यानी कि जयस की कंपनी के दफ्तर में आईटी की टीम ने छापेमार कार्यवाही करी है। ग्लोबल टावर अवंती विहार स्थित ऑफिस में तकरीबन 8 से 10 अधिकारी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जाँच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के संचालक धर्मेंद्र सिंह और उनके कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। ये कार्यवाही छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी चल रही है और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू दफ्तर में ढेबर से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ जारी रही। पूर्व महापौर ने कहा कि कुछ लोगों के बारे में पूछताछ हुई है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर से ईओडब्ल्यू दफ्तर में तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ हुई। ढेबर ने कहा कि कुछ लोगों के बारे में पूछताछ करी गई, मैंने जानकारी दी है। ईओडब्ल्यू जाँच कर रही है, जाँच में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। ईओडब्ल्यू जो भी पूछेगी वह मैं बताऊँगा। बता दें कि ढेबर ने कहा कि मैं किसी भी मामले में इन्वॉल्व
इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझसे पहले भी ना किसी मामले में इन्वॉल्व था और ना ही कभी आगे रहूँगा। पूछताछ के दौरान ईओडब्ल्यू ने खाने और पानी के लिए पूछा, लेकिन मैंने अपने घर से खाना मंगवा कर खाया। धमतरी में कीटनाशक पीने से 3 लोगों की जान चली गई। एक ने शराब के साथ, जबकि दूसरे ने खेत और तीसरे ने घर में ये जो है पिया, जबकि तीनों का कोई कनेक्शन आपस में नहीं है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बीते दिन कीटनाशक दवा पीने की वजह से तकरीबन 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने मड़ई मेले के दूसरे दिन शराब के साथ ये जहर पी लिया है, जबकि दूसरे ने खेत और तीसरे ने घर में जहर पिया है। तीनों अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की पहचान नगरी निवासी जेलूराम नेताम, समलपुर के राकेश कुमार निषाद और टेकाराम यादव के रूप में की गई है। शराब घोटाला मामले में त्रिपाठी को बेल मिल चुकी है। ईडी को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश रद्द होने की सूचना भी नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। साथ ही ईडी को फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश हाईकोर्ट से रद्द हो चुका है, तो आरोपी को जेल में क्यों रहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की थ्योरी यह नहीं हो सकती कि व्यक्ति जेल में ही रहेगा। संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति जेल में है तो इसे क्या कहा जाना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि हमें खुद से यह सूचना भी नहीं दी गई। सुनवाई जस्टिस अभय एस ओक और साथी जस्टिस भुयान की बेंच में की गई। भाजपा नेता ने मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि वोट देने मत जाना। बातचीत का ऑडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। नगर निगम चुनाव में भाजपा नेता ने मुस्लिम मतदाताओं को फोन करके कह दिया कि वोट देने मत जाना। जिस पर जमीन पर मुस्लिम मतदाता काबिज है, उस पर एक बड़े कारोबारी ने अपनी केस जीत हासिल की है। अपना घर बचाना चाहते हैं तो वोट देने मत जाना। भाजपा को वोट तो नहीं दोगे, हम आपका सहयोग करेंगे। मामला अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र का है। कांग्रेस ने ऑडियो जारी करते हुए कहा कि इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में भाजपा नेता द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि गलत परिसीमन की वजह से वोटिंग परसेंटेज घटा। प्रदेश भर में 90 से ज़्यादा बूथों में ईवीएम खराब हुई है। मतदाताओं को इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी गड़बड़ी का आरोप इन पर लगाया। बघेल ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, लेकिन परिसीमन की गलतियों के कारण मतदाताओं को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग मतदान केंद्र के बहुत दूर थे, जिससे वोट प्रतिशत में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 90 से 100 जगहों पर ईवीएम खराब हुए, जिससे मतदान परसेंटेज भी प्रभावित हुआ। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव, धान खरीदी, महाकुंभ की अव्यवस्थाओं, कानून व्यवस्था, साथ ही केंद्रीय बजट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर भी कड़ी आलोचना की है। अजित कुकरेजा समेत 18 बागियों की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, जिस पर पूर्व विधायक जुनेजा ने इनका विरोध किया था और अब पार्टी में कलह को रोकना एक बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। पूर्व एमआईसी सदस्य अजित कुकरेजा समेत 18 बागी नेताओं की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने निष्कासित नेताओं की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 18 नेताओं का निष्कासन रद्द कर उन्हें एक बार फिर से पार्टी में शामिल करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने अजित कुकरेजा की वापसी का विरोध किया हुआ था। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।